तो दोस्तों आज एक बड़ी अच्छी चीज़ देखी मैंने और जिस पे मुझे विश्वास बिल्कुल भी नहीं था कि ऐसा होगा। अभिषेक ने कुछ आज ऐसा किया जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था और मुनव्वर के लिए ख़ास कोई एक ऐसी चीज़ उन्होंने कर दी कि मैंने बोला यार मतलब इस बंदे का भी दिमाग चल रहा है और इतना डेप्थ में सोच रहा है, क्या ये मुनव्वर की संगत का असर है या फिर ये कुछ और हो रहा है। आपने समझ में आया मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ? ठीक है, आप जब शुरू करते हैं ना, हाँ। मैं मतलब 2-3 4-5 दफ़ा आपने बोला कि आज मैंने ऐसा देख लिया, आज हाँ। मैंने कहा तुम्हें ज़हन में अजीब-अजीब चीज़ें चल रही तुम होती बहुत कुछ हैं। सोच लेते हो कि इसने ये तो नहीं देख लिया, उसने वो तो नहीं देख लिया। आज मैंने बड़ी अजीब चीज़ देखी, आज मैंने हाँ। बड़ी अच्छी चीज़ देखी, आज मैंने बड़ी हुक ऐसी क्रिएट चीज़ करता हूँ मैं, देखी। सनसनी फैलाता हूँ शुरू में। मेरे ज़हन में चल रहा होता है, क्या क्या देख लिया ऐसा इसने? क्या देख लिया किसकी आंखें इसने? खुली की खुली रह गई? क्या देखा? हाँ, तो अभिषेक की बात ख़ैर हो रही है। यार अभिषेक की बात हो रही है, हाँ। इवन दो बंदा पहले आप जो बताएँ मैं किस मैं तरफ समझ इशारा कर रहा गया, हूँ? बताएँ, बताएँ, बताएँ। उसने जो है ना सवाल किए कुछ बिल्कुल। और बड़े एक्यूरेट सवाल किए। आयशा चुप भी हो गई। आयशा से भी किए, मुनव्वर से भी किए, दोनों से किए और हाँ, बड़े टू द पॉइंट किए। बिल्कुल। और मुझे वही हो रहा था कि यार इतना दिमाग चला कैसे इस बंदे का? ये बात ये कि एनालाइज़ क्या दोनों की सवाल सुनी। सवाल यही है सबके ज़हन में, हाँ, बस ये था कि कोई पूछ नहीं पा रहा पूछ था, नहीं कोई पा रहा था। पूछ नहीं रहा था। इसने पूछा। इसने पूछ लिया क्योंकि ऑब्वियसली वो उसका आयशा के साथ भी और मुनव्वर के साथ भी, दोनों के साथ सबसे हुँ, क्लोज़ बॉन्ड अभी तक मेरे हुँ, ख्याल से घर के अंदर है। तो उसी का मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा राइट बनता था और हुँ, वो पूछ सकता था तो उसने पूछे और बिल्कुल सही पूछे। और हुँ, ये है कि सब दोनों के पास कुछ ख़ास जवाब नहीं थे हुँ। और यही बताता है कि कुछ तो है। कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। तो वो यही पूछता है कि भई अपना आयशा से कि भाई आप यहाँ पे आई थी, ठीक है? तो यही था कि यार इसने जो भी किया 15 है, दिन से बातचीत तो थी हाँ, नहीं। नहीं थी तो जवाब लेना। आयशा से जो पूछता था कि हाँ, भई इससे जवाब लेना था और क्या कहते हैं, और अभी जो है आप इसके साथ हो रही हो, हुँ, ठीक है? तो वो समझ नहीं आ रहा कि भई क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है आपकी तरफ से, जब है भी नहीं कि भई बाहर का नहीं पता क्या चीज़ है, क्या चीज़। तो हुँ, आयशा ये बोलती है कि भई मैं इसलिए उसके साथ हूँ और टाइम स्पेंड कर रही हूँ, क्योंकि मैं जब यहाँ आई तो मुझे बस ये था कि यार इसकी मेंटल हेल्थ पे फ़र्क ना पड़े और वो चीज़ ओह! ख़राब ना हो, ठीक है? यहाँ पे मैं आई, जो भी सारी चीज़ हुई, हुँ, तो अभिषेक सही सवाल पूछता है, कहता है कि भई तो आप जब बाहर थी और हुँ, आपको यहाँ आना था और यहाँ हुँ। पे आप आ रही थी, तो आपके पास ज़हन में सवाल थे, तब आपको ख़्याल नहीं आया क्या ये चीज़ हाँ, हो सकती है? हाँ। जब मुनव्वर आपसे क्लोज़ हो रहा था तभी जो है नाज़िला को कॉल करके पूछ लेती सारी चीज़ें। हाँ। चिंटू ने भी आज बड़ी वैलिड बात की मनारा के साथ बैठ के कि भाई अगर उसने ये पर्दाफ़ाशी करना था मुनव्वर का तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती। आराम से पब्लिक में सारे स्क्रीनशॉट दिखाती। ये बिग बात बॉस में आके इंसाफ माँगने की क्या ज़रूरत थी ये उसे? बात अब जो अभिषेक ने आया मेरे ख़्याल से मुनव्वर से बोली थी या किससे हुँ, बोली थी, कि चल अगर जो भी था, ये चीज़ क्लियर करने के लिए बिग बॉस आना ज़रूरी था ही नहीं। आपको हुँ, बाहर रुकती और जब आराम आती से तब वो होता। वो जो बात करते हैं कि यार पॉडकास्ट एक हुआ, मैंने भी वो देखा था पॉडकास्ट। लाइव जो हुआ था। हाँ, पॉडकास्ट नहीं पॉडकास्ट अच्छा था। पॉडकास्ट था। हाँ, उसमें इन्होंने सारी चीज़ क्लियर की थी, बोला था, मुनव्वर के बारे में बताया था, ये जो विलन का सीन था, वो बताया था, वो वायरल हुआ। अब वो पता नहीं इन्होंने वायरल कराया, किसने कराया, लेकिन ये है कि कह वो रहे हैं कि वायरल हुआ। दोस्त के ज़रिए से वो चीज़ क्लिप वायरल हुँ। करवाई गई और मंज़र-ए-आम पे आई और फिर आयशा को इनवाइट किया और गया। फिर आयशा को, ताकि बिग बॉस तक पहुँचे ये चीज़ हो, और फिर उसको इनवाइट बुलाया गया, कॉन्टैक्ट किया गया कि भाई यहाँ पे आए। तो वो हो सकता है एक स्टंट हो, पब्लिसिटी स्टंट हो कि भाई हुँ, यहाँ पे आए, फेम मिला, ये चीज़ है। तो बड़ा कन्फ्यूज़िंग है, जो कि वही हो रहा है ना कि यार अगर जिस चीज़ के लिए आई थी, तो आप दोनों तरीके से सोचते हो कि भाई ये अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, वैसा हाँ, हुआ तो क्या होगा। आप ये सोच के नहीं है कह दिए कि मैंने नहीं सोचा था कि वो माफ़ी माँग लेगा। मुझे तो था हाँ। कि वो एक्सेप्ट ही नहीं नहीं, करेगा। नहीं, 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 तो ऐसा तो भैया नहीं कर होता। लिया तो फिर क्या? हाँ, तो फिर वेट कर ली थी बाहर। मतलब बिग बॉस में आना कोई छोटी बात नहीं है। आप सब सोच समझ के, तो पूरा आपको भारत देख रहा है, पूरी हुँ, दुनिया देख रही है कि हुँ, आपके एक्शंस क्या हैं, आप क्या हुँ। करने आए हो और वो अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है और कितनी आप जो है वो अपनी एक्शन से डेविएट हो रहे हो। तो ये आयशा का थोड़ा-सा लग रहा है कुछ गड़बड़ है हुँ। और थोड़ा बहुत मुझे ये भी लगता है कि शायद वही वाली बात जो आयशा मुनव्वर कन्फेशन रूम में कर रहे थे, मनारा के सामने, मनारा भी आज फिर ज़िक्र किया कि दोनों की एक सेटिंग पहले से बनी हुई हुँ, थी कि पहले मैं जाऊँगा, फिर तुम जो है वो आना और हम इस तरह से ऐड करेंगे कि हमारी बातचीत नहीं है। हाँ। तो कुछ नहीं प्लानिंग यही तो था, है। वो बेसिकली ये था जब शेयर हुआ हो कि मुनव्वर हुँ। जा रहा है, आयशा हुँ, को हुँ। बताया होगा, तो इसने मुनव्वर ने बोला था कि आप भी आ जाओ, कुछ इस टाइप की बात मेबी थी। शायद नॉट हाँ, सीरियस टॉक। हाँ। ये हाँ, एक ऐसी भी हो वो सकती है होता ना, है, शुगल में हो रही होती लेकिन है आपको तुम एक भी आ जाओ। माइंडसेट पता चल जाता है ना यार, ये चीज़ हाँ। चल रही है, तो अब एक ज़हन में चीज़ है और एक चीज़ हो रही है, तो कहीं हुँ। न कहीं उसका कनेक्शन है या नहीं, आपको होता है, सवाल ये रेज़ होता है, हुँ, जो कि हो रहा है। हुँ। ठीक है, ये वाली चीज़ थी। अब वो उसमें बोलता भी है कि भई अभिषेक जब आयशा से पूछता है कि भई क्या आपको है फीलिंग्स वगैरह, वो कहती है, "नहीं, मेरी नहीं है। तरफ से कुछ नहीं है, लेकिन ये है कि मुनव्वर ने कन्फेस किया कि ही फील्स फॉर मी।" हुँ, जो कि हमने कल वाले एपिसोड में देखा था। फिर वो उससे हुँ, पूछा, "बेटा आपका क्या है?" वो कहती है कि भई आई लाइक बीइंग अराउंड हिम, लेकिन हुँ, उसको वही डर है कि भाई जो उसने पहले किया,
तो वो नहीं है। तो अभी बात की, अभिषेक ने जो बातें की बड़ी सेंसिबल थी और अच्छी थी। उसने ये कहता है कि अभी जो है ना एक स्टेप बैक ले लो, ठीक है, और बाहर जाके देखो कि बाहर चीज़ें हर्ट होंगी। यहाँ पे अंकिता भी ये बात कहती है आयशा से कि यार यहाँ पे घर के अंदर ये चीज़ें सॉल्व नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। क्योंकि यहाँ तो आप साथ हो, 24 घंटे आप कर साथ हो, आप लोगे। कितना हाँ, अवॉइड कर लोगे जो यार। बात है, अगर वही मुनव्वर की वो एक हैबिट है और जो चीज़ होती है, यहाँ पर कोई और है नहीं, तो ऑब्वियसली वो टाइम देगा साथ जी। लेकिन अगर उसकी आदत वही है, अभी बाहर जाएगा और उसको ऑब्वियसली एक नाज़िला के साथ एक कनेक्शन है, फीलिंग्स हैं, कुछ हैं, तो उससे बात होगी। फिर वो अगर डाइवर्ट होगा मेंटली, थोड़ा सा होगा, नहीं यार वो बंदी ऐसा है वैसा है, फिर उसको बोलेगा नहीं यार अभी ब्रेक ले लो, मैं तो उसके साथ जा रहा हूँ। तो चीज़ें हो सकती हैं, यहाँ पे सॉल्व नहीं हो नहीं सकता हो ये। सकती, क्योंकि वही ना थर्ड पर्सन जो आज बात हुई कि थर्ड पर्सन जो बाहर बैठा है उसके सामने चीज़ होगी तो चीज़ क्लियर होगी। उससे पहले यहाँ तो आप भूल जाएं, यहाँ पे आपको मेरे ख्याल से फिर लव एंगल ही देखने मिलेगा, उसके अलावा तो आप कुछ नहीं देख बिल्कुल। सकते। दूसरा मुझे आयशा का समझ भी नहीं आती कि भाई पहले भी इसने एक बार बोला, आज भी बैठे हुए कही थी कि सॉरी यार नाज़िला सॉरी, तो नाज़िला सॉरी भी कर रही है, हाँ। उसके बाद फिर घुस भी रही है मुनव्वर के अंदर, तो हम्म। ऑब्वियसली बंदी अगर बाहर देख रही है, उसको अफेक्ट हो रही है कोई चीज़, तो वो तो और होगी ना। तो मुझे या तो सॉरी की सेंस समझ आ रही है, या फिर दूसरी तरफ घुस रही है, वो समझ नहीं आ रही। एक चीज़ होनी चाहिए। आज वो सूट भी नहीं कर रहा था जिस तरह से वो एक वॉशरूम में गई और एक मोनोलॉग दिया कि क्या हो रहा है, मैं किस तरह से इस जगह से ऐसे निकलूं, क्योंकि आयशा जब एंट्री हुई थी तो ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट एंट्री हुई थी और अब बहुत वल्नरेबल नज़र आ रही है। जिस तरीके से नहीं, उसको पता ही नहीं चल रहा मैं क्या करूं, किस तरह से मैं इसको सॉल्व करूं। फिर जो उन्होंने नाजिला के नाम लिए, जबकि अगर आज बाहर की बात करें तो नाजिला ने एक स्टेटमेंट दिया था कि एक औरत ही दूसरी औरत की जो है वो, इस तरह से कुछ उनका स्टेटमेंट था। हुँ। तो नाज़िला तो कोई इतनी ज़्यादा अच्छी बात नहीं कर रही आयशा के हवाले से, लेकिन आयशा भी शायद नाज़िला का नाम लेके फुटेज ले रही है। वी डोंट नो एक्चुअल में क्या है। ये अब जहाँ पे ये बिग बॉस के अंदर आना ही, ठीक है, ये कोई कोर्ट नहीं है, हुँ। ठीक है? बिग बॉस इज़ नॉट अ कोर्ट कि आप लेके अपना केस चले गए कि भई मुझे इंसाफ दिलाओ, ठीक है? आप यहाँ पे आए, आपको पता है कि लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं, अल्टीमेट ठीक रीज़न है? फेम हासिल करना होता फेम है और हासिल बाहर करना काम है। पकड़ना होता आप है। एक बंदे के उस पे आए हो कि भई मुनव्वर की फॉलोइंग ये चीज़ है, वो उसके थ्रू मैं नाम मिलेगा, ये चीज़ मिलेगी। तो वो बेसिकली सोची-समझी चीज़ है। बिग बॉस ने भी इसलिए बुलाया, बिग बॉस की भी टीआरपी वगैरह चाहिए, इन्होंने बोला भई ये तो कंटेंट है, दिखाने हुँ। वाला, देने वाला। थ्रू आउट ईच हुँ। मुनव्वर तो हो रहा है, हो क्या जो रहा है? बात है। हाँ। और फिर वो भी इसलिए आई कि भाई कुछ होगा, कुछ मिलेगा, चीज़ होगी। इतनी सिंपल है नहीं जितनी दिखती है कि भाई आए, अब जो है ना सॉरी कर हुँ। लिया तो अब सॉर्ट कर रहे हैं। हाँ। जबकि कुछ है भी नहीं कि वो कहती है कि नहीं मैंने बाहर जाके शक्ल भी नहीं देखनी, लेकिन अंदर जो है वो फुल साथ-साथ, एक से एक साथ। जब वो हुँ। बिग बॉस टॉन्ट भी मारते हैं ना, जब जब वो नहाने जाती है, हाँ। अब मुनव्वर बाहर आके बात कर रहा होता है वो अभिषेक हुँ। और मनार से। हुँ। तो ये कहते हैं कि सबसे भाई पहला अब टॉन्ट तो आपको टाइम अनुराग और मिल उसका हाँ। होता है। तो अब ये बोलते हैं अब आपको टाइम मिल गया हाँ। आए दिन जब नहाने गई मनारा तो से अब बात आपने करने का, लोगों से बाकी बाकी लोगों से बात बाकी करने लोगों का। से बात करने तो का। वही चीज़ है कि बस कुछ और चीज़ हो रही है तो किसी और से बात हो रही है, वरना तो उसके साथ ही यहाँ कंटिन्यू तो चल मुझे रहा अब ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से बिग बॉस अनुराग को टारगेट किया करते थे ना, हर हर छोटी छोटी चीज़ में, क्योंकि अनुराग बीच में काफ़ी सुर्खियों में रहे थे। अब मुझे लगता है वो आ चुका है मौका कि जब बिग बॉस जो है अब डायरेक्टली मुनव्वर के बारे में बोलेंगे, जैसे उसको टॉन पे टॉन दिए जा रहे हैं। और थोड़ी बहुत मुझे गर्मा गर्मी दोनों की जो है ना कन्वर्जेशन में बिग बॉस और मुनव्वर की लगी कि से पहले मुनव्वर जवाब देता था बिग बॉस को बहुत ही एहतराम के साथ, इज्जत के साथ। आज लगा कि थोड़ा सा डिफरेंस है, कोई बैरियर है बीच में। है। ये देखो चीज़ ये होती है कि मनारा से भी जब बात हो रही होती है ना, तो मनारा यही बोलती है कि भाई तो मेरा मेरा यही है कि भाई आप उसको डिफेंड हर चीज़ में करते होते हो, अगर हम्म। मेरी उसकी लड़ाई हुई है तो आप उसको डिफेंड करोगे नहीं करोगे। तो उस पे ही मुनव्वर होता है कि भाई थोड़ा सा होता कहता है कि भाई मैं किसी शर्त पे मैंने चीज़ें दोस्ती नहीं आगे नहीं रखनी, बढ़ाऊंगा। ठीक है। अब मुनव्वर का हुआ यही है कि यार आयशा की वजह से ना पूरा गेम खराब हुआ है उसका, ठीक है, हम्म। थोड़ा सा हो गया क्योंकि अब उसने जो शुरू किया तो वो ये था कि यार एक बंदी के साथ गलत किया है, ठीक है, उसके साथ क्या कहते हैं गिल्ट है गिल्ट और ट्रिप उसको पे था वो। गिल्ट ट्रिप पे था, और ये था कि भाई वो सही करने के लिए उसके साथ टाइम दे रहा है, चीज़ कर रहा है, हम्म। उसका ख्याल रख रहा है कि वो चीज़ सही हो जाए। वो करते करते अब उसको फीलिंग या जो भी है वो या तो एंगल बन रहा है या उसको फीलिंग हो रही है, ठीक है, वो उस तरफ एक चीज़ जा रही है कि अब जो है ना वो एक इमोशनल और वो सारी चीज़ बन रही है उसकी वजह से। अब जब तक वो इंडिविजुअल था ना मुनव्वर पूरे गेम के ना, आपको पता है किसी का भी पड्डा होता था, हम्म। मनारा का भी हो रहा है, अभिषेक का भी हो रहा है, वो समझाता था हर चीज़ें, हम्म। देखता था कौन सी साइड सही है, कौन सी साइड गलत है। मनारा को कितनी बार बैठ के समझा रहा होता था कि भाई ये ऐसी चीज़ है, ऐसी चीज़ है, ऐसी चीज़ नहीं है। वो जहाँ गलत होती थी उसको सही करता था, अभिषेक गलत हम्म। होता उसको सही करता था। लेकिन ये कि गलत का साथ नहीं देता। अभी हो क्या रहा है कि आयशा की वजह से डिविजन्स काफ़ी हो गई हैं, अपने मसले ठीक में है। ही फंसा हुआ है वो तो। अब आयशा का किससे भी हो रहा है, मनारा से हो रहा है, किसी और से भी हो रहा है, तो वो आ रहा है, ठीक है, वो उसमें घुस रहा है उसको डिफेंड करने के लिए और उसकी हम्म। वजह से अपने रिलेशनशिप खराब कर रहा है। हम्म। अब ये चीज़ होती तब है कि जैसे किसी हस्बैंड वाइफ वाला सीन हो, नील ऐश्वर्या का, ऐश्वर्या का हम्म। पड्डा नील आता था, विकी का जरूरी है पड्डा घुसना, अंकिता आती थी, क्योंकि अंकिता जवाब का देना है रात को। आना है। अब हाँ। इसका वो वाली चीज़ हो गई है कि भाई अब आयशा का हो रहा है तो मैंने आना है, जो कि बनता नहीं है। आयशा का एक इंडिविजुअल, मुनव्वर से ज़्यादा आयशा का इंडिविजुअल गेम चल रहा है कि वो अभिषेक से ही बात करी, इवन तो मुनव्वर को नहीं पसंद है अनुराग उसके, के बाल बना रही आज है। भी बना रही है, पहले तेल हाँ। लगाई थी उसको नहीं पसंद आया, फिर भी लगा रही है, अभिषेक के साथ भी है, विकी के साथ अंकिता डांस के हो रहा साथ है। विकी के साथ डांस हो रहा है, अंकिता के साथ बैठी हुई है,
हर किसी के साथ उसका चला, मनारा से भी जाके बात की, लेकिन मुनव्वर अब एक साइड हो गया, सिर्फ आयशा के उसका राउंड है ना, कि इसको जो चीज़ सही लगे वो करूंगा, या इसको जो चीज़ के सपोर्ट में वो चीज़ तो करना है। मनारा का जो कहना है, जो आयशा को भी आज उसने बिठा के कहा कि मुनव्वर इसलिए मुझसे बात नहीं कर रहा है, बाकी लोगों से बात नहीं कर रहा, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो मनारा से बात करेगा तो आयशा को बुरा लगेगा। ये चीज़ ऑफ है मेरे ख्याल से, आयशा को तो बुरा नहीं लगेगा, आयशा को तो मेरे ख्याल से इतनी चीज़ तो अफेक्ट ये नहीं मेरे ख्याल करेगी। से मुनव्वर के अंदर का डर है कि मैं अभी सारा टाइम जो हूँ वो आयशा को दूँ और बाकियों को ना दूँ, क्योंकि आयशा मेरी पोल खोल सकती है, ये ऐसा कुछ मुनव्वर है। बेहतर जानता है, लेकिन ये है कि क्लियरली आयशा के आने के बाद से उसकी गेम अफेक्ट हुई है, ख़राब हुई है थोड़ी सी, क्योंकि उसका जो है ना वो एक इंडिविजुअल वाली जो चीज़ थी वो थोड़ी सी अफेक्ट हो गई है। अब वो जो है एज एन इंडिविजुअल नहीं दिख रहा है, वो आयशा के सपोर्ट और उसके साथ वाली चीज़ में ही दिख रहा है कि उसका पड्डा है तो मेरा पड्डा है, उसके लिए मैंने बोलना है, उसका ख्याल रखना है, बाकियों से इंटरेक्शन ना होने के बाद रिंकू जी के साथ कितना बैठता था, वो इतनी चीज़ नहीं दिख रही, तो वो चीज़ अफेक्ट तो हो रही है। ईशा से, उससे अंकिता से बात हो रही होती है आयशा की, तो यही हो रहा था कि यार मुनव्वर, वो पूछती है आयशा कि भाई जब तक मैं नहीं आई थी तब तक मनारा से सब अच्छा था, और मेरे आने के बाद कम्प्लीटली ख़त्म हो गया क्या वो? अंकिता कहती है हाँ। तो फिर आयशा ही सवाल करती है कि, वो कहती है कि यार तो इसका मतलब है कि मुनव्वर जो है वो मनारा को गेम के लिए यूज़ कर रहा था, उसके पास कोई नहीं था तो वो उसको यूज़ कर रहा था, मैं आ गई तो उसके पास मैं हूँ तो उसने मनारा को कटा दिया। तो ये एक चीज़ है जो कि ऑब्वियसली दिख भी रही है कि बिल्कुल कट कर दिया है मनारा को उसने, अंकिता को कट कर दिया है। मुनव्वर, इनके 3 ही दोस्त थे मुनव्वर के, अभिषेक, अंकिता और मनारा। मनारा और अंकिता कट हो गए हैं अभिषेक कंप्लीटली। फिर भी बैठा होता है क्योंकि अभिषेक सपोर्ट कर रहा है। कर भी रहा है, दूसरे के सपोर्ट तो वो भी कर रहा है, अंकिता को इसको ये नहीं बोली, बुराई नहीं कर रही, लेकिन ये लेकिन कुछ थोड़ी वो कट ऑफ लड़की हैं, रहती वो है। 2 लड़की हैं, तो हाँ। वो तीसरी लड़की आ गई तो वो 2 लड़कियां कट हो गई और एक लड़की को, तो ये चीज़ क्लियर दिख रही है। अब इसमें कोई भी कितना भी डिफेंड कर ले, लेकिन जो दिख रहा है वो दिख रहा है। अच्छा, मनारा आज भी बहुत कोशिश कर रही है, खुद जाती है मुनव्वर के पास, उसे कहती है कि कैप्टनसी की बात करती है और अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने की कोशिश कर रही है। तो अब क्लियर कट नज़र आ रहा है कि मुनव्वर ने जो है ना मनारा से एकदम जो होती है ना दोस्ती ख़त्म कर ही दी है, लेकिन मनारा अभी कहीं ना कहीं वो दोस्ती अपनी बरकरार रखने की कोशिश कर रही है, क्योंकि मनारा के अंदर वो चीज़ है कि अगर वो फ्रेंडशिप निभाती है तो वो उसको भूलती नहीं, इतनी आसानी से वो नहीं कटा सकती, इतना सख्त दिल नहीं है मनारा उसका। के लिए ना शुरू से ही एक कॉन्वर्सेशन होती थी कि यार वो अपने फ्रेंड्स को लेके बहुत पॉजेसिव है, हम्म। ठीक है वो है। जब जो आयशा आ गई तो उसको सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ कि एक जो सबसे क्लोज फ्रेंड था, वही निकल गया जो हाथ कि से। जिगर का टुकड़ा था, वो साइड में बिल्कुल हो गया और वो टाइम नहीं दे रहा, वो बिल्कुल उसने कट कर दिया है। तो उसको सबसे ज़्यादा चीज़ इफेक्ट यही हुई जब भी वो पागल भी हुई थोड़ी सी कि यार उसको हाँ, समझ नहीं आ रहा क्या करे, फजूल के पंगे ले रही है, लड़ाइयाँ कर रही है। वो अभी जा भी रही है हाँ। बार बार उसके पास, मुनव्वर के पास। मुनव्वर कह रहा है कि भाई मेरी तरफ से आपके लिए क्लियर कट है कि दोस्ती नहीं है, अब जो भी होगा वो घर के बाहर होगा। अभी मैं बिल्कुल। आप कहते हो ना मुझे कि मैं फैसले नहीं लेता, मैं अधूरे छोड़ देता हूँ, आज मैं पक्का फैसला ले रहा हाँ, हूँ, पूरा लेकिन फैसला। वो जो पॉइंट था मेरे ख्याल से वो मनारा हर्ट ज़्यादा थी, वो सॉल्व करने के बजाय वो हर्ट ज़्यादा थी, क्योंकि पहले उसने अपनी कैप्टनसी छोड़ी मुनव्वर के मुनव्वर के लिए। लिए, ठीक है, छोड़ी क्या, उसने बोला था कि ठीक है अगर इसको मिल जाए कोई मसला नहीं है, जो समझ फिर उसको दे भी देता है, ठीक है। अभी जो था उसके पास चांस है, लेकिन फिर भी एंड में वो थी टॉप 2 के हिपोक्रेट अंदर। बोल दिया और जाता है। हाँ, मुनव्वर कहता है कि मैं खुश हूँ कि भाई अपना मनारा को नहीं मिली, क्योंकि इसको जो इसकी कौन है सराउंडिंग है जो उसके हाँ, चिंटू की तरफ हाँ, इशारा है और जो किसकी उसके तरफ है साथ जो हैं, जो कर रहा है उसका, वो। हाँ, जिसके जिन लोगों ने उसको सराउंड किया हुआ है, उन लोगों का जो है ना उसका इन्फ्लुएंस होगा और चीज़ जो है ना डिसीजन सही नहीं लेगी। उस वजह से मुनव्वर कहता है मैं भाई खुश हूँ कि मनारा नहीं बनी, तो वो उससे अफेक्ट थी कि यार ये बंदा वो इसलिए खुश है कि मैं नहीं बनी, तो वो जबकि चीज़ देखा क्लियर जाए करने तो गई थी। बिल्कुल सही बात है अगर टेक्निकली सोचा जाए गेम के हिसाब से, क्योंकि मनारा का मसला है कि आप उसको जहाँ घुमाओ वहाँ घूम जाती है, और वो बहुत आसानी से इन्फ्लुएंस पे आती चिंटू के कहने पे, क्योंकि अभी जो उनकी मंडली बनी हुई है वो हाँ। चिंटू, ईशा और मनारा की बनी हाँ, हुई है। चलो कोई और पॉइंट होता तो सेंस बनती कि हाँ, ठीक है, लेकिन अभी जो घर के हालात हुए हुए ना सारे, उसके अंदर मेरे ख्याल से सबसे सही बंदा न्यूट्रल बंदा हो रहा औरा है। ही सबसे सही बंदा है, जो कि न्यूट्रल है, किसी की टीम में नहीं है, हाँ, और इवन तो अरुण का थोड़ा सा इन्फ्लुएंस हो सकता है, लेकिन ये है कि मेरे ख्याल से नहीं करेगा अरुण जितना। पता नहीं, लेकिन ये है उसका कि फिर दिमाग भी खराब होता है ना जब, तब वो कुछ अजीब हरकत कर लेता है, लेकिन अभी औरा जब एक दूसरा बंदा इन्वॉल्व होता है ना, तो मुझे अभी लग रहा है कि अभी भी अनबायस्ड ही चल रहा है, औरा को समझा रहा है, कोई कान नहीं भर रहा, अभी तो हाँ, देखा नहीं है कुछ करते हुए। लेकिन ये कि सबसे न्यूट्रल अभी मेरे ख्याल से औरा ही है औरा घर के को भी अंदर, रुला दिया भाई। तो वो है, वो बेचारा मिसकम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मसला हो गया, हाँ, लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। बस वही बात है, उसने वो जो वर्ड बोल दिया ना फक, राग ने, हाँ, तो उसकी वजह वो से समझा मुझे बोल रहे हैं। उसको समझ, अच्छा, ऑब्वियसली मुझे नहीं पता इतना सेंसिटिव होगा औरा। हिंदी तो समझ नहीं आई उसे, हाँ। लेकिन ये है कि उसको वर्ड की वजह से कुछ लगा होगा, हम्म। कहता भी उसका रिएक्शन होता है वो, हम्म। तो वो चीज़ उसको अफेक्ट कर गई। उनकी तरह जाके सब, कंसोल करती है उसको कि भाई। हाँ, उनकी तो ज़्यादा उसकी बनती है, हम्म। बाकी लोग भी गए थे, लेकिन ये कि फिर कहते हैं भाई अभी अच्छा। अकेला छोड़ दो, हम्म। तो उसका मोमेंट था। बाकी ये कि बिग बॉस भी आज टोंट मार देते हैं कि भाई मुनव्वर आपकी अनुराग से कब से दोस्त ये भी ऑब्वियसली वही ना और कि जवाब सही दिया अनुराग ने कि जो हमारे म्यूचुअल हम फ्रेंड्स लोग हमारे का कॉमन फ्रेंड है कॉमन actually। फ्रेंड्स, इस वजह से हमारी क्या ये बातचीत क्या हो रही उनका है। सही जवाब है? मनारा पहले कॉमन फ्रेंड नहीं थी? नहीं, मनारा भी ये मनारा तो को यूज किया यही जा थे रहा ना, था, मनारा को यूज किया मनारा जा रहा अनुराग की भी फ्रेंड थी और वो भी तो कॉमन फ्रेंड थी, तब कॉमन फ्रेंड कहाँ था भाई? था। हाँ,
अभी आयशा कॉमन फ्रेंड है। बकवास जवाब था उसका, हम्म। बड़ा बकवास जवाब था। बाल बनाती हुई नहीं बोलो अनुराग के वो। तो मनारा भी बैठ के उसके साथ बिचिंग कहती थी। अच्छा वो जो बॉटल सर पे फोड़ने वाला टास्क था, तो वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग हुआ है। आज सबने जो है वो एक दूसरे के बारे में बताइए चीज़ें कि भाई क्यों ये कैप्टन ना बने, मैं इसको क्यों कैप्टन नहीं बना रहा। और हमेशा की तरह वापस से आई डोंट नो क्यों विकी की सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ चली जाती है, नील के पीछे पड़ गया कि भाई मुझे मत फोड़, मेरे सर पे मत फोड़, एकदम घिर जाता है ना, पैरों पे आ जाता है बिल्कुल। तो विकी भाई पता नहीं क्यों कैप्टनसी के पीछे, पावर के पीछे, नॉमिनेशन से बचने के पीछे वो बिल्कुल जो है ना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भूल जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई मुझे बचा लो, मैं काम आऊँगा, भूल जा लड़ाई, ऐश्वर्या के लिए छोड़ दे मुझे। क्या मतलब है विकी भाई? भाई के शुरू से यार और फिर डांस कर रहा है बिच मज़े से, बिच आयशा जाता के है। साथ वैसे ही मेरे ख्याल से बहुत उसको एक अट्रैक्शन है, मुझे लग रहा है सना के बाद। आप कह रहे थे ना उसे मुसलमान हाँ लड़की। मुझे लगता है उसको मुसलमान लड़कियां बड़ी पसंद आती, सबसे पहले सना पसंद आई, उसके बाद जो है वो उसको बिग बॉस और भेजें। आयशा पसंद आ रही है। और और भेजें बिग अच्छा बॉस। आयशा के साथ वो जो उन्होंने एक बड़ा वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे क्लिप, जब वो आयशा नई नई आई थी तो हाँ आपने देखा होगा वो हाथ स्पैंग कर रहे थे बार बार उनको। तो वो हाँ, काफ़ी एक बड़ा एक होता स्पैंग था, न्यू नहीं होता। समझे ना आप, मतलब जो जैसा भी होता नहीं है स्पैंग नहीं था, लेकिन उसको हाँ वो थोड़ा थाइस सा पे, और हाँ जो उस तरह से वो हाँ कर रहा था तो वो बड़ा एक ये तो उठाया था कि भाई ये तो अनईजी हो रही है काफी। हाँ आयशा हाँ। दिख रहा था चेहरे से, और विकी भाई मजे ले रहे हैं। आज डांस वांस किया, अंकिता अपने उसमें मदोश थी वो अंकिता उनके डांस में। लिफ्ट नहीं कर रही, सुबह से पड्डा हुआ है तो उन्होंने हम्म। बोला मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ। ये कांस्टेंट रहेगा, अंकिता का फड्डा विकी के साथ कांस्टेंट रहेगा। अभिषेक, समर्थ और आपका ईशा, ये उनका कितना डर्टी हो जाते हैं यार, मुझे फिर से होता है। पूरा हाँ। अच्छा स्टार्ट था, अभिषेक हर चीज़ समझा रहा, मैं कह हम्म। रहा है चलो एक सेंसिबल बात कर रहा है, समझदारी वाली बात कर रहा है। वो पर्सनल बहुत जल्दी एंड में होता जब है फड्डा होता है इतने पर्सनल हो जाते हैं, फिर वही गंदी गलत भाई। आदत। मसला ये सबसे बड़ा चिंटू का मुझे समझ में नहीं आ रहा। नो डाउट एक बड़ा फनी वे में वो एक फड्डा करता है, लेकिन चिपक जाता है भाई, खत्म नहीं लेकिन करता वो, अब देखो चिंटू करता है, टीज लेकिन करना शुरू कर देता अब है। ईशा वो अभिषेक और समत का बड्डा, उसमें ईशा आ जाएगी, भाई ईशा थोड़ा साइड में हो जाए यार, उनका हो हम्म। रहा है होने दे। अब वो आएगी तो अभिषेक उस पर टॉन्ट मारेगा, उस पर हाँ चीज जाहिर सी करेगा, बात है समत की करेगा, और जलेगी। क्योंकि दोनों एक दूसरे की वीकनेस है ना। हाँ, और अभिषेक को ये पता है कि भाई मैं इसके बारे में कुछ बोलूंगा तो ये जलेगा, इसके बारे में बोलूंगा तो ये जलेगी। तो समत की जलती उस पर, और कि भाई इसको बोल दिया तो अब वो वैसे ही हो धक्केबाजी हो जाता गई है। भाई, ईशा हाँ, को काफी धक्के वक्के दे के सब भाई बात है। वो नहीं एंड करो। में भी अच्छा किया उसने, समझ ने कि भाई उसको अंदर जो खींच के ले यहाँ गया, ले गया, वो सही किया, क्योंकि उस वक्त जो है ना फिर वो पर्सनल वाली चीजें वापसी बात खुलना तो हो गई निकल ही थी। गई थी ना कि वो हाँ, वो अगर नहीं लेके मम्मी ने जाता, चाटा क्यों मारा, जो क्योंकि बात है, मेरे साथ होना चाहिए था, किसी और के साथ पकड़ी वो गई। उसने वही कह रहा हूँ सबसे अच्छा उस, तो वही मैं कह रहा हूँ ना, उसने अच्छा किया अंदर ले गया, क्योंकि फिर अगर वहाँ बैठे रहते वो बोलती रहती, वो बोलता रहता, दोनों हम्म। पर्सनल और गंदे होते रहते, और फिर और हम्म। गंदी चीज़ हो जाती। नहीं यार ये है कि आप अभिषेक को भी जानते हो, आप बाकियों को भी जानते हो, समर्थ का मुझे लगता है कि वो इतनी आसानी से जो है ना वो जान ही नहीं देता, वो बच्चों की तरह नहीं पीछे पड़ जाते हैं चढ़ाना और वो सब, वो बहुत पीछे पड़ जाता है, इस वजह से जो है ना गेम फिर आगे गंदी और हो जाती है। तो ये मेरे ख्याल से हाँ चिंटू नो डाउट अच्छा फनी कंटेंट देते हैं, हाँ, वो उस पर फोकस करे तो ज़्यादा अच्छा है। लड़ाई लड़ाई करता है तो फिर क्या कहते हैं, वो लड़ाई करता है तो वो चिपक छोड़ता जाता नहीं है। है, लड़ाई भी अच्छी करता है, लेकिन चिपकता है ना, जो चिपकू हो हाँ, जाता है कि हम्म खत्म करो भाई, हम्म नहीं हम्म, जाके बैठ गया, देखा होगा जैसे अभिषेक के बाद फिर जाके वो फिर बैठा है जाके सामने बैठ उसके, गया। चम्मच चम्मच लेके बैठ गया और फिर छेड़ रहा है उसको। ये चीज़ तो है, ये दोनों की जेलेसी, दोनों का जो एक एक्सट्रीम लेवल का फड्डा है, वो पता नहीं कब खत्म होगा। पता नहीं होगा। दूसरा एक चीज़ मुझे मनारा की ये भी याद आई कि यार पहले जब आयशा से पहले मनारा से कोई पूछता था कि भाई तुम्हें पसंद है या कुछ है, तो उसका आंसर क्या होता था? कौन? कोई भी पूछता था कि ऐश्वर्या या नील या कोई भी रिंकू, या तो ये मुनव्वर के साथ मुनव्वर तुम्हारा तुम्हें क्या? पसंद है या फीलिंग्स हैं कुछ, क्या बोलती थी? नहीं कोई दोस्त है मेरा। है ना? हाँ। लेकिन आयशा के बाद से उसका एक कोई ऐसा सवाल आता है तो वो क्या कहती आई है, एम वो नॉट इनटू मैरिड मैन। मतलब क्या क्या ताल्लुक? एक तो वो मैरिड नहीं है, ये ऑब्वियसली खत्म हो ये गई है। हेट करने का है ना, इसका एक लेवल है, वर्ड्स जो है ना वो हेट वाले वर्ड्स है कि भाई मैं मैरिड मैन में हुई नहीं, खत्म बात। हाँ, तो पहले उसके वर्ड्स बिल्कुल डिफरेंट, तब अब ये दोस्त था ना। डिफरेंट। तो वही कह रहा हूँ, चीज़ वही है अब, लेकिन वो जो यूज़ कर रही है ना, वो लगता है कि यार बोल क्या रही है, इवन तो अब वो मैरिड तो नहीं है ना एक तरीके से, वो मैरिड अपने मैन। लफ्जों से जितना घिरा हाँ, सकती है वो घिरा रही है। इसका मतलब तो ये होता है कि जो शादीशुदा हो और बाहर अफेयर चला रहा, उनमें इंटरेस्टेड नहीं होता है, वो हाँ तो डाइवोर्स वैसे मैरिड ही है ही नहीं हुआ वो है, हुआ है, वो जो फिट बात ही है। नहीं हो रहा किसी बात पे। लेकिन ये कि वो जो चेंज है ना, मैंने कहा यार पता चलता है कि कुछ है दिमाग और उसमें ना। वो मुनव्वर ने बोला ना गटर छाप लैंग्वेज जो हाँ है वो हाँ आप यूज़ हाँ करी, क्योंकि एंड में हाँ, बहुत डर्टी हो गया था ये दोनों का। डर्टी होता जा रहा है आहिस्ता हाँ आहिस्ता, यही है। बाकी ये कि वोटिंग वगैरह का हम देख रहे थे, यार रिंकू जी जाती हुई दिख रही हैं अभी तक, जो लोगों के हाँ, वोट्स और वगैरह देख बाकी रहे सब कह भी रहे हैं कि बॉटल फोड़ते हुए कि 2 दिन में क्या उखाड़ लेंगे, रिंकू जी अगर कैप्टन बन भी जाती है तो सबसे पहले उनको ही निकालो। हाँ, तो रिंकू जी का देखते हैं कैसा होता है क्या नहीं। प्रोमो हमने देखा, तो उसमें हम्म। वापसी मनारा मुनव्वर। विकी ने बहुत कुछ ज़्यादा बोल दिया भाई। हाँ, सही है, वो टास्क है, हाँ। बोलना बनता है, वो मुनव्वर का होता भी है कि भाई सही के थैंक लॉयर यू, आप। बहुत अच्छे लॉयर है आप मेरे। तो वो चीज़ है, अच्छा हुआ है, क्योंकि ये जो सवाल सबके हैं, ये टास्क के थ्रू ही मेरे ख्याल से निकल हम्म। सकते थे कि यार चीज़ हो, वो जवाब दे, लोग सवाल करें, वरना तो हाँ ये अवॉइड कर रहे हैं।
अब वहाँ पे जब कोर्ट वाला वही कह रहा हूँ ना, देखो कोर्ट वाली चीज़ आ गई ना, अब अगर आयशा को इंसाफ चाहिए तो कोर्ट में जाना पड़ता। कोर्ट में नहीं गई तो बिग बॉस ने यहीं पे कोर्ट लगा दी, बोला कि ये लो, यहीं होगा तुम्हारा जो हाँ। भी होगा। तो विकी ने किए सवाल, अंकिता मेरे ख्याल से मुनव्वर की वकील साइड कुछ बन रही होती है, उसके साथ खड़ी होती है। विकी भाई जो थे वो मेरे ख्याल हाँ। दूसरी साइड के कोई वो थे, और तो वो प्रोमो देख का लिया। सेकंड हाफ की बात करें तो मनारा फिर गई हैं मुनव्वर के पास, मेरे ख्याल से उसी के अंदर कोई चीज़ हुई होगी, टास्क के अंदर ही, क्योंकि कि भाई मुनव्वर हाँ। ज़ाहिर सी बात है वो इमोशनल हो गया, शायद इसी वजह से रो रहा था क्योंकि बहुत हाँ, ज़्यादा मेरे बात हो ख्याल गई से थी। टास्क में वो भी हुई होगी कि यार मनारा को बिल्कुल तुमने कट कर दिया, या कहते हैं तुम्हारे रिश्ते बदल गए, तो तुम्हारे रिश्तों में क्लैरिटी है नहीं है, क्या चीज़ है, तो वो बैठा होगा, और फिर तो मनारा फिर उसको मनारा हग गई होगी। करती है, हाँ, उसको उसको समझाने की कोशिश उम्मीद करती ये है। है कि यार इवन तो इनका बॉन्ड इतना वो ही होता था कि मुनव्वर के सर पे थोपी जा रही है मनारा, हुँ। लेकिन ये कि ऐसे कट करना कि बिल्कुल ही 360 डिग्री, 360 नहीं 180, 360 घूम के वहीं आ जाएगा, 180 हाँ, डिग्री 180 टर्न कर लो। आपका, कि भाई ये आप ना जानते हो ना पहचानते हो, फुल हुँ। फड्डे हो रहे हैं, थोड़ा सा बना के रखो, अच्छा है। हाँ, शुगर मिला लगा रखो। तो दोस्तों बहुत-बहुत शुक्रिया, आपके कमेंट्स हमें मिलते जा रहे हैं और उन पे जो है वो हम अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारा प्यार भी मिल रहा है और बाकी चीज़ों की हम बात नहीं करेंगे। तो बहुत शुक्रिया, आखिर में मैं सबके नाम लेता चलूँ जिन्होंने बहुत ज़्यादा कमेंट किए, जिसमें थे हसन भाई, उसके अलावा जो है उसमें अस्मा ने भी हमें मैसेज किया है, उसके अलावा नोफ़ी ने भी मैसेज किया, हमें कमलेश ने भी किया है। हमें जो है वो बहुत सारे ऐसे लोगों ने जिन्होंने मैसेज किया है, उनमें से बहुत कुछ खास लोग भी हैं जो हमें पर्सनली भी मैसेज करते रहते हैं। तो इसी के साथ हम एंड करते हैं अपना आज का ये एपिसोड। उम्मीदें करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। हमारे यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करते हैं। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।